हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx और x स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज नेगेटिव ऑफ द अदर, देन ऑप्शन दे रखे हैं हैज नो लीनियर टर्म एंड कोशेंट टर्म इज नेगेटिव। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं कि क्या होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी दे रखा है, इसकी एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है। जब एक जीरो दूसरे की नेगेटिव होती है और मुझे वो दो जीरोस लेट करनी हो तो एक मैं लेट कर लेता हूँ अल्फा और दूसरा लेट कर लेते हैं माइनस अल्फा, एक अल्फा और एक माइनस अल्फा। तो अगर मैं अल्फा और माइनस अल्फा लेट करता हूँ तो सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना होगा आप बताओ। एक हमने अल्फा लेट कर ली, एक हमने माइनस अल्फा लेट कर ली, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन ए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ए की वैल्यू क्या होगी, एक्स के कोएफिशिएंट ए होता है वो होगी प्लस का 1, एक्स की पावर 1 का कोएफिशिएंट कितना होता है बी, बी की वैल्यू होगी प्लस का ए और सी कितना है प्लस का बी, है ना, ए बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस, तो ए की वैल्यू तो आ गई यहाँ पे 0, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर इतना, ठीक है, आगे समझ में। ए बी सी की वैल्यू हमने 1 ए बी निकाल दी, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए होता है, ये कितना होता है माइनस बी अपॉन ए ना, बी की वैल्यू आपकी कितनी है ए और ए की वैल्यू 1, तो सम ऑफ जीरोस कितना हुआ, एक अल्फा था दूसरा माइनस अल्फा था, कट के 0 आ गया ना, तो हमारी ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 0 आ गई ना, ए की वैल्यू कितनी आ गई 0। दूसरी बात है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है सी अपॉन ए, यहाँ पे सी तुम्हारा कितना है बी और ए तुम्हारा कितना है 1, अल्फा इंटू अल्फा कितना देगा माइनस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बी के बराबर आ जाएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा बी के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ए की वैल्यू 0 आ गई। अब वैसे अगर मैं देखूँ अपनी क्वाड्रेटिक जो भी हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, यहाँ पे मैं ए की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूँ तो ये एक्स वाली टर्म तो खत्म हो जाएगी, है ना, एक्स वाली टर्म खत्म हो जाएगी। और अब हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सा हमारे पास ऑप्शन है, ये समझ में आ गया ना इतना। तो आगे बढ़ते हैं, ये ए की वैल्यू 0 आ गई और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बी आ गई। तो अब ये तो समझ में आ गया कि भैया अगर इसमें लीनियर वाली टर्म नहीं है, लीनियर का मतलब x की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, क्यों नहीं है, a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये x की पावर 1 वाली टर्म खत्म होगी, तो नो लीनियर टर्म, ये नॉट लीनियर वर्ड आ गया, ठीक है। तो विच इज नॉट अ लीनियर, ये लीनियर नहीं है। लीनियर तो लीनियर किसको कहते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 आता है। आपको पता है ना लीनियर के एग्जांपल कौन से थे, 2x + 7, 8x + 9, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होती है लीनियर में 1। अब क्योंकि ये यहाँ पर a की वैल्यू 0 आ गई तो ये कट गया और ये x² + b आ गया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक है बेसिकली, लीनियर तो नहीं है ना, तो विच इज नॉट अ लीनियर, ठीक है। तो हमारा जो अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो नॉट अ लीनियर कैन हैव लीनियर, ये नहीं, अब इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, आइदर ये वाला होगा और ए होगा या तो बी होगा, है ना। अब आगे चलते हैं जी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी आ गया। अब बी की वैल्यू हमने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना निकाला था, अल्फा इंटू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया था ना, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका कितना आया था c अपॉन ए होता है, c तुम्हारा यहाँ पे कितना था b, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू a, c की वैल्यू b, तो b अपॉन 1 आ गया और ये एक अल्फा आया और दूसरा माइनस अल्फा आया, तो लोग माइनस अल्फा स्क्वायर आ गया, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो इतना तो मुझे पता चला b की वैल्यू नेगेटिव आ गई, b की वैल्यू कितनी आएगी, अब अल्फा आप कुछ भी ले लो, मान लो -2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ भी लो, उसका स्क्वायर कर दो, ये वाली चीज तो पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, बट आगे क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है तो फिर ओवरऑल आंसर कितना आने वाला है बी का नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा नॉट लीनियर और बी क्या होगा हमारा नेगेटिव, है ना।
तो हमारा कांस्टेंट टर्म जो होगी वो नेगेटिव होगी, कांस्टेंट टर्म नेगेटिव होगी। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा हमारा ट्रू है। तो मैंने एक तो नोट लीनियर थी और कांस्टेंट टर्म हमारी क्या होगी, नेगेटिव, मतलब बी की वैल्यू। कांस्टेंट टर्म में मतलब बी की वैल्यू क्या निकाली थी, माइनस अल्फा स्क्वायर ना, तो नेगेटिव होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला तो बताने की जरूरत है ही नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल सम ऑफ जीरोस दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, एस और पी दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी से आपका पता है ना ये वाला फॉर्मूला जो हमारा एनसीईआरटी के अंदर। यहाँ पे एस की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, -5 और पी की वैल्यू पुट कर दोगे 6, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस से प्लस कौन सा ट्रू होगा इसमें बताओ, ए वाला ऑप्शन। एस की वैल्यू -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और पी की वैल्यू प्लस का 6। ठीक है, अगला देखते हैं। ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट देन द नंबर ऑफ जीरोस आर। आपको पता है अगर एक ग्राफ पहले एक्सरसाइज में पढ़ा था आपने कि अगर एक ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करता है 1 2 और 3, तो उसकी जीरोस भी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 जीरोस आ गई। इन द ग्राफ ऑफ द जीरो इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट देन द नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू 3। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5। यार ध्यान से रखना, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 and 5 कह रहा है कितनी पॉलिनोमियल बनेगी जिसकी जीरोस -2 आए और 5 आए। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ एक पॉलिनोमियल आप कैसे निकालते हो। जैसे आपको जो फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो ये होता है हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस के। बेसिकली ये के भी होता है, ज्यादातर टीचर जो है सिर्फ ये वाला लिखवाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस के, आगे के नहीं लिखवाते। अब उस ये के का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। देखो मैंने अभी जैसे जीरोस कितनी है, यहाँ से अगर मैं सम निकालना चाहूँ इस क्वेश्चन के अंदर, ये जीरोस दे रखे, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है हैविंग जीरोस -2 and 5। तो सम निकालूंगा तो कितना देगा, -2 + 5 कितना देगा, +3। प्रोडक्ट निकालूंगा तो -2 × +5 -10। एस आ गया, पी आ गया। तो यहाँ पे एस की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 और पी की वैल्यू पुट करेंगे 10। ये आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इतना ठीक है। एस और पी की वैल्यू पुट कर दी, जीरोस दे रखी थी आपको, जीरोस से आपने सम निकाल दिया, जीरोस का आपने प्रोडक्ट निकाल दिया, एस और पी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये आपकी पॉलिनोमियल निकल गई। बट यहाँ पे देखो के क्या है, के एक रियल नंबर है, के क्या है, रियल नंबर। अब मैं के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो जीरोस कितनी आएगी, वही सेम आएगी -2 और 5। अगर मैं के की वैल्यू 2 भी पुट करूंगा तो भी -2 और 5 ही आएंगे, मैं के की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो भी -2 और 5 आएंगे। अब आप पूछोगे सर ये कोई जादू कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा, क्या आ रहा है समझ में। अगर आप के लिए कुछ भी पुट करो जीरोस तो वही सेम आनी है। कैसे, पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल होते हैं उसकी जीरोस जब आप निकालते हो तो पहले तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करते हो, है ना। अब पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करने वाला मैंने के लिए 1 पुट करी, 1 को मैं डिवाइड में भेज दूंगा, 2 पुट करी तो 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो नई पॉलिनोमियल आ जाएगी ना, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक और पॉलिनोमियल आ जाएगी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा एक और पॉलिनोमियल आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई, इसका मतलब मोर देन 3 क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आ जाएगी जिसकी जीरोस -2 और 5 है। तो के की वैल्यू आप पुट करते जाओ आपको, और उसको अंदर पुट मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपको नई नई पॉलिनोमियल मिलती चली जाएगी। तो मोर देन 3 आएगा फिलहाल के लिए ऑप्शन, बट इनफाइनाइट अगर ऑप्शन होगा तो आप इनफाइनाइट भी टिक कर सकते हो। क्लियर, अल्फा बीटा इसकी 0 है, अल्फा बीटा बताना है। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी होती है, C/8। सी तुम्हारा कितना है -8, ए की वैल्यू 2, आंसर आ जाएगा -4 आना है। इसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंटिंग की मिसिंग है तो समझ में आ गया।
तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, तो देखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दे रखी है, निकालना क्या है, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं तो मेरे दिमाग में फिर से दो ऑप्शन आते हैं, हमेशा दो ऑप्शन, और दो ही ऑप्शन तुम्हारे दिमाग में आने चाहिए हमेशा। एक तो ऑप्शन सबसे आसान ऑप्शन है कि कभी भी ऐसी वैल्यू निकालनी होती है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरो से अल्फा बीटा, अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व होता है तो जो दो फैक्टर आएंगे, दोनों फैक्टर को इक्वल टू जीरो करके दो जीरोस आती है, एक अल्फा ले लेना, एक बीटा यहाँ पे पुट कर देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसमें चेक करते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 2 12 माइनस करके 1 चाहिए, तो ये कितना आएगा 6x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 3। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, 3x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ तो 3x प्लस 2। ठीक है, दो फैक्टर आ गए, एक 3x प्लस 2, एक आ जाएगा 2x माइनस 1। दोनों को इक्वल टू जीरो करूंगा, 3x प्लस 2 को इक्वल टू जीरो करूंगा तो 3x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2/3। 2x माइनस 1 इक्वल टू जीरो करूंगा तो 2x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये तुम्हारा अल्फा हो गया, ये तुम्हारा बीटा हो गया। अल्फा की वैल्यू पुट कर देना, बीटा की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो होगा एक। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैंने -2/3 पुट करी और बीटा की वैल्यू मैंने 1/2 पुट करी, प्लस बीटा की वैल्यू मैंने 1/2 पुट करी, अल्फा की वैल्यू -2/3 पुट करी। इसको ऊपर ले जाओ, -2/3 इंटू 2/1, इसको 1/2 न्यूमरेटर वाला तो एज इट इज, डिनोमिनेटर वाला क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, तो ये कितना जाएगा -4/3 और ये आएगा -3/4, है ना। एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम निकल रहा है 12, 12 को 3 से डिवाइड करके 4, 4 4 का माइनस का 16, 12 को 4 से डिवाइड करके 3, 3 माइनस का 9, -25/12 क्या ऑप्शन है, -25/12 आ गया। क्लियर है, एक तो ऑप्शन लिया, ये सबसे आसान होता है, इसमें दिमाग नहीं लगता। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है जिसकी जीरोस अल्फा बीटा है और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप मिडिल टर्म सिम्प्लिसिटी से सोल्व करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हो, तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो। और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था कि सम ऑफ जीरोस, ये तो फर्स्ट मेथड है ना। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड की भैया अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, वो आएगी -b/a मतलब -1/6। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी c/a, तो कितना -2/6, ये आ जाएगी -1/3 कटिंग करके -1/3 आ गई। अब आपको पूछा था अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, एलसीएम ले लोगे तो कितना देगा अल्फा बीटा, इसको बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, इसको अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू बीटा, बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं अल्फा बीटा की वैल्यू तो निकाल ही रखी है, अब मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू भी मैंने निकालनी सिखाई। कैसे निकालते हैं, डिग्री की उसको इक्वेशन दे दो 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस में आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल दो। अगर मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किससे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोल के, वो क्या होती है हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/6, इसकी वैल्यू तो निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1/6, अल्फा बीटा की वैल्यू है -1/3। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो कितना देगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 1/36 और ये -2/3 लेफ्ट में जाके क्या देगा प्लस का 2/3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 36 आपका एलसीएम आ जाएगा 25/36 आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर दी 25/36 और ये आपकी थी अल्फा बीटा का कितना -1/3, 3 से 36 करके 12 -25/12 होता है। दोनों सी अरे देखो आएगा क्वेश्चन, ये 100% बता रहा हूँ, जितनी मैंने वर्कशीट बना दी ना
मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन कटेगा नहीं। जितना मैंने पढ़ाया है ना, जितनी वर्कशीट रहे उसको 2 बार कर देना, आपका फाइनल एग्जाम में पक्का क्वेश्चन अटेम्प्ट है, पक्का पक्का 150% लगा लो, 1000% लगा लो। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि भैया मैंने क्या क्या पढ़ाई। ठीक है, वर्कशीट बहुत जबरदस्त है और पक्का है क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, अल्फा बीटा। इसमें भी थोड़ी दिक्कत है, सॉल्यूशन में दिक्कत है। आपको ये कहना कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 0 है, तो अगर वैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखी तो सम ऑफ जीरोस आपका कितना आएगा, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस बी अपॉन 1, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है सी अपॉन ए। सी तुम्हारा क्या है, क्यू, ये तुम्हारा है 1। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, अब कौन से पहले पूछ रहे हैं कि भैया आपको फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस एंड दिस। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस निकालनी है, कभी और सॉरी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो आप क्या करते हो, उसकी जीरोस का सम चाहिए, उसकी जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए, यही चाहिए ना। अगर कभी भी आपके दिमाग में आता है भाई कोई भी क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो, तो अगला आपके पास सॉल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है उसकी जो भी जीरोस है उसका सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। एस और पी पता चल जाता तो हम वैल्यू पुट करते हैं और निकाल देते हैं। अब हम आपको कह रहे हैं कि भाई ये जीरोस है, इनके कोरस्पोंडिंग पॉलिनोमियल निकालना। तो ये मैंने मान लिया एस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस 2, इसमें ये ऐड कर दो, ये सम ऑफ जीरोस निकल जाएगा। ये अगर देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पे एस की वैल्यू, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, माइनस पी प्लस 4 आ गया, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की बात करूंगा तो इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट करना है, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा, अल्फा को 2 से करोगे तो 2 अल्फा, 2 को बीटा से करोगे तो 2 बीटा, 2 को 2 से करोगे तो 4। अल्फा बीटा 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा प्लस का 4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी, क्यू, और ये 2 बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का पी और प्लस का 4। तो आंसर आ जाएगा मेरा, पी का आंसर आ जाएगा प्रोडक्ट का क्यू माइनस का 2p प्लस का 4, क्यू माइनस का 2p प्लस का 4, है ना। क्लियर है। अब एस आ गया, पी हो गया, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही है। इसके जैसे क्वेश्चनों में वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देती हूँ, पी और क्यू में जनरली नहीं पूछती, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर। बट क्या ना, हायर लेवल पढ़ो, छोटा लेवल तो आपको बच्चे ही लगने लग जाएगा ना, फिर मुश्किल पढ़ने लग जाओगे ना तो आसान तुम्हें आसान लगता है, आसान पढ़ के जाओगे तो मुश्किल जरा सा भी आएगा तो तुम गड़बड़ा जाओगे। तो यहाँ पे अब एस की वैल्यू पुट कर दो, एस की वैल्यू ये आ गई, एस की वैल्यू ये आ गई, माइनस एस है ना, ये माइनस, चलो ये मैंने कर दिया, एस की वैल्यू होगी माइनस पी प्लस का 4x, और पी की वैल्यू ये थी, पी की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, क्यू माइनस का 2p प्लस का 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x, ये तुम्हारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। मुझे तो एक ही बात समझ आती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है तो मुझे एस और पी चाहिए। एस और पी कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो से निकालनी है उसकी जीरोस का सम, उसकी जीरोस। ये नहीं कि एस और पी तुम किसी का भी निकाल दो, ये जीरोस की कोरस्पोंडिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी थी तो इसी का एस चाहिए और इसी का पी चाहिए। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही, क्लियर है। तो अब इन्होंने जो सोल्यूशन में उन्होंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपनी मर्जी से ले ली, x के माइनस 2x प्लस 3, और ये कर दिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर तुम x के माइनस 2x प्लस 3 याद कर लेना कि पी और क्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन करा है इन्होंने सोल्यूशन। मैंने क्या करा कि मैंने इस हिसाब से भी तुम्हें करके दिखाया, पी और क्यू की फॉर्म में। अगर ये चीज तुम्हारे पास अगर ऐसे आ जाती फिर तो बड़े आसान हो जाता, अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा नंबर में आता, अल्फा बीटा भी तुम्हारा नंबर में आता, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते, यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एस और पी आता, मेथड सेम था पर नंबर आता है। यहाँ पे पी आ गया, यहाँ पे पी क्यू के टर्म में आ रहा है ना। अगर मैं ये वाला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देता
तो तुम्हारा किसमें एस भी नंबर में आता और पी भी तुम्हारा एक नंबर में आता। एस और पी की वैल्यू को आप फॉर्मूले में पुट करते आपको आंसर है। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ भाई लक्ष्य आ रहा सुनो। ऐसे ही देखो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी ये इन जीरोस के कोरस्पोंडिंग आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो इन दोनों का सम करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो ये देखो इन्होंने पहले तो सम ऑफ जीरो इन दोनों का सम करा, एलसीएम लिया अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन, इसको इससे डिवाइड करेंगे, अल्फा प्लस वन से अल्फा प्लस वन कैंसिल, बीटा प्लस वन इंटू अल्फा माइनस वन, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बीटा प्लस वन से बीटा प्लस वन कैंसिल, अल्फा प्लस वन को बीटा माइनस वन से मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, कटिंग करके लास्ट में ये बच गया तुम्हारा, कटिंग करके लास्ट में ये सारी कटिंग करके लास्ट में ये चीज़ बच गई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली ये आ गया, और अब तुम्हारे पास फाइनली ये चीज़ आ गई। इधर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुम्हारी पी क्यू में ना देके नंबर में जो लिया है इन्होंने, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में करा है। देखो उनका प्रोडक्ट करा, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई, ठीक है। इधर देखो इन्होंने माइनस कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब सारी इक्वेशन अगर ध्यान से तुम देख रहे हो, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये वाली इक्वेशन आई, या तो ये अल्फा बीटा में आ रही है या अल्फा प्लस बीटा में आ रही है। अब अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता ही होती है, पता होती है ना। अल्फा बीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक, अगर मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दूं तो उसमें अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा तो आप निकाल लेते हो, और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आफ्टर जीरो होगा पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा माइनस 6 अल्फा बीटा माइनस 4 राइट द पॉलिनोमियल। कितना बच्चे वाला क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, सम ऑफ जीरो, मतलब एस की वैल्यू दे दी। अल्फा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मतलब पी की वैल्यू दे दी। एस और पी दे दिया, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में एस और पी की वैल्यू आप, ये तुम्हारी एस की वैल्यू हो गई और ये तुम्हारी पी की वैल्यू होगी। इसमें पुट करना, आपके पास एस और पी की वैल्यू पुट कर देना, आपको पढ़ ओके। ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 24 दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8 दे रखी है, और फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा और बीटा। अब इन्होंने क्या किया मेरे को ये तो नहीं पता, मेरे को तो सिंपल सा नजर आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 8 दे रखी है। अगर मैं इन्हीं को सोल्व कर लूँ, एलिमिनेशन मेथड अगर आपने पढ़ रखा हो, एलिमिनेशन मेथड बीटा से बीटा कैंसिल हो जाता है, अल्फा प्लस अल्फा कितना देगा 2 अल्फा, ये 32, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 16, अल्फा की वैल्यू 16 यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 1 कर लो, तो तुम्हारी 16 प्लस बीटा इज इक्वल टू 24, बीटा की वैल्यू भी 24 माइनस 16, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 8, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 16, है ना, पढ़ रखा है ना। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो ये आई है, अगर किसी बच्चे को ये वाला मेथड एलिमिनेशन मेथड कोई है ऐसा बच्चा इसको नहीं समझ में आता या नहीं किया, थर्ड चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड है कोई बच्चा, सबको आता है एलिमिनेशन मेथड। अगर नहीं आता तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जो आसान होता है, वो साथ के साथ देख सकते हो आप। अल्फा की वैल्यू इधर से निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू इधर से निकाली और दूसरे में पुट कर देंगे, और ये कितना देगा माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, 8 के 24 कौन हो गया माइनस का 24 माइनस का 16, और ये -2 को डिवाइडेड भेज दो, -16 अपॉन -2
कट करके 8 आ गया। 8 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आपका अल्फा आ गया, अल्फा बीटा आ गया। अब आपको अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई थी 16, बीटा की वैल्यू आ गई थी 8। अब आपको निकालना क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा और बीटा के कोरस्पोंडिंग निकालना था। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 16 प्लस 8 24, और प्रोडक्ट क्या था अल्फा इंटू बीटा, तो कितना था 16 इंटू 8 144। तो एस भी आ गया, पी भी आ गया, एस और पी आ गया, तो निकल जाएगी ना पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी में वैल्यू पुट कर देना, आपका एस पी आ गया। क्या कहते हो, ठीक है, क्लियर है? अगला दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स माइनस 1x माइनस 2 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, ठीक है। अब मुझे इतना तो बताइए, यहाँ से वैल्यू निकलने वाली है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की। वैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अच्छा देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सबसे आसान लगता है मुझे, अगर वैल्यू निकलती है तो ये देखो पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है इसमें 1x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1x माइनस का 2 1x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2, 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 2, x माइनस 2 एक फैक्टर आ गया, x प्लस 1 एक फैक्टर आ गया, दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू 2 आ गई, x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अल्फा बीटा के लिए यहाँ पे पुट करूँगा 1/2 माइनस 1/-1, तो माइनस माइनस कितना आ गया प्लस, एलसीएम लेके 3/2 आ गया, है ना। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अल्फा बीटा 0 है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप सोल्व कर सकते हो तो अल्फा और बीटा निकल जाएगा। अल्फा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करके फैक्टराइज करके दोनों फैक्टर को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू आती है, एक अल्फा ले लेना है एक बीटा लेना, अल्फा बीटा निकल गया, अल्फा बीटा यहाँ पे पुट करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा मेथड देखो जो कि आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जैसे 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा था, ऐसे लोगों तो कितना आएगा अल्फा बीटा, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करो तो बीटा आएगा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करो तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा आएगा, अल्फा इंटू 1 अल्फा होगा, इतना ठीक है। इसको अल्फा से डिवाइड करोगे तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बचेगा ना सिर्फ, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा इंटू 1 अल्फा। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए और किसकी वैल्यू चाहिए, है ना। अब इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, तो ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है सी अपॉन ए, मतलब माइनस 2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ठीक है। अब तुम्हारे को मैंने बताया जब भी अल्फा माइनस बीटा निकालना हो, दिया हुआ हो, अल्फा माइनस बीटा इन्वॉल्व हो गया तो मेरे को ये आइडेंटिटी याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, ये मुझे पता होना चाहिए। अब फिलहाल के लिए मुझे बीटा माइनस अल्फा निकालना है, बट मैं अल्फा माइनस फिलहाल के लिए अल्फा माइनस बीटा निकाल दूंगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और ये इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज देंगे, ये आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दोगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के लिए यहाँ पुट करके इस स्क्वायर को उधर रूट में भेज के अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो भी आती है फिलहाल के लिए चलो कर ही देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 4 इंटू माइनस 2 प्लस ये 9 आ रही है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आइदर तुम्हारी स्क्वायर का रूट उधर करोगे तो 9 3 आ गई। अब वैसे तो प्लस माइनस लेते हैं हम, आपको बताओ, तो अगर मैं प्लस लेता हूँ तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई, और बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, बीटा माइनस अल्फा कैसे निकालेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा इधर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, इधर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -3, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 3 है, तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस कर लें, कैसे निकाली, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फा हो गया, और ये 3 -3 है, इस -3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस कर कैंसिल करके आंसर आएगा 3/2, सही।
ये जितनी स्पीड से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये स्पीड आपकी कब मैच करेगी? 2 से 3 बार वर्कशीट करने में, एक बार में नहीं आएगी ये लेवल। बट अभी कर लोगे तो बढ़िया है। तुम सोचो कि मैं अगली बार एक बार करके तो छोड़ना ही मत ये वर्कशीट। जैसे तुमने एक बार बड़ी मुश्किलों से डाउट भी ले लिए, सब कुछ ले लिए, नोटबुक भी बना ली, उसके बाद आपने छोड़ दी और आप 4 महीने बाद चल रहे हो नोटबुक, कुछ नहीं पढ़ ले। पहले इसको 2 बार करना है वर्कशीट को, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तभी ये चैप्टर छोड़ना, तभी अगले में चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन करवाया रहता है। ये कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास? वन ऑफ द जीरो, ये हमने कौन सा क्वेश्चन यही करा था ना? क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। इफ द वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। नेगेटिव, अगर एक जीरो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो दूसरे की क्या है? नेगेटिव, तो हम क्या लेट करते हैं? एक अल्फा लेट कर लेंगे और एक माइनस अल्फा लेट कर लेंगे। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है, 2 जीरो होती है ना, एक अल्फा और बीटा। तुमने बोला एक जीरो दूसरे की नेगेटिव है तो एक अल्फा, तो दूसरा उसका नेगेटिव लेना है तो माइनस अल्फा लेना। तो जब भी ऐसा आ जाए तो हमेशा सम ऑफ जीरो से हमारा काम हो जाता है। सम ऑफ जीरोस मतलब सम ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी देख लो कितना है, एक्स स्क्वायर 1 का कोएफिशिएंट कितना? माइनस का 8 की, ठीक है। ये तुम्हारा कितना है? 4। ये कट के आपका 0 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये भी 0 आ जाएगा। 8 के इक्वल से 0, 0/8 के की वैल्यू 0। क्या कहते हैं? ठीक है। Find the zero of a polynomial and verify the relationship between zeros and their coefficient। इसके अंदर क्या दिक्कत है? ये जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर आया है, ये कितना है? 2√2x, 2√2x। तो जो x की और 1 का कोफिशिएंट अगर रूट में आ जाते हैं तो बच्चों को दिक्कत सी लगती है कि हाँ भाई ये कैसे होगा। तो मैंने इसमें आपको बताया था कि मैं तो अपने रूल को सेटिस्फाई करता हूँ। जैसे कि मेरा आ गया x² + 2√2x - 6। इसमें क्या करना है भाई? वेरीफाई ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए के बराबर, ये रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। ये तो आपको पता ही है, एनसीईआरटी में 2.2 का पहला क्वेश्चन सारा ने यही किया है। बट इसमें स्पेशल बात क्या है? इसमें स्पेशल बात यह है कि इसमें जो कोफिशिएंट आ गया वो रूट में आ गया। तो कई बच्चों को रूट वाली जो होती है कोफिशिएंट वाली, उसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाते, उसको देख लो, इसलिए डाला है क्वेश्चन। एक्स के लिए कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, 1 × 6 कितना आएगा? 6। और इस कांस्टेंट के साथ वाला साइन क्या है? माइनस। अब हमारे को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का मतलब है जो x की और 1 का कोफिशिएंट होता है उसको ऐसे दो नंबर सोचने हैं मन में कि माइनस करके 2√2 आए और मल्टीप्लाई करके 6 आए। अब आपने खुद सोचना है मन में, तो मैं सोच रहा हूँ 3√2 और 1√2, इसको माइनस करके तो देखो 2√2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करो √2 × √2, 2 3 का 6, दोनों सेटिस्फाई हो गए। माइनस करके 2√2 आ गया और मल्टीप्लाई करके 6 आ गया। तो इस 2√2 की जगह पे मैं 3√2 - 1√2 लिख दूंगा। इसमें कॉमन, इसमें कॉमन, x कॉमन लेके x + 3√2 माइनस, इसमें देखो कॉमन लोगे तो -√2 कॉमन लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर √2 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? इसमें नहीं दिखाई दे रहा, बट कैसे आएगा? देखो 6 को आप 2 के मल्टीपल में ले लो, 2 × 3, 2 को आप √2 × √2 लिख सकते हो, तो आपका कितना आ जाएगा? √2 × √2 × 3, तो 6 क्या होगा? √2 × √2 × 3। अब तो √2 और इसमें तो कॉमन आ रहा है ना, √2 दिख रहा है साफ साफ, -√2 कॉमन आ जाएगा, x + 3√2 आपका फैक्टर आ जाएगा। तो आपका एक फैक्टर आ गया x + 3√2 और दूसरा फैक्टर आ गया x - √2। इसको इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ जाएगी -3√2 और x की वैल्यू आ जाएगी 2, है ना।
अल्फा बीटा लेके एबीसी को आपको देखने आते ही है, वैल्यू पुट कर देना है यहाँ पर, एबीसी हो आपका आंसर आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इस क्वेश्चन में देखो छोटे छोटे चेंजेस हैं। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक में जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू +3। ये माइनस बी अपॉन ए आ गया, -4, ए की वैल्यू 1, 4 आ गया, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू 3 आ गया, है ना। अल्फा प्लस बीटा भी आ गया और अल्फा बीटा भी आ गया। अब निकालना क्या था, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा की पावर 4। इसमें तुम्हारा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है दोनों, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब आ रहा है कॉमन इसमें, बीटा क्यूब इसमें कॉमन आ रहा है। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब कॉमन लेने के बाद बचा अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसमें अल्फा क्यूब बाहर करोगे तो अल्फा एक अल्फा रह जाएगा, बीटा क्यूब निकल जाएगा तो एकदम खत्म हो जाएगा बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब लेके यहाँ पर अल्फा बचेगा और यहाँ पे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब बाहर करके सिर्फ बीटा बचेगा। अब इसको आप ऐसे लिख दो, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को अल्फा बीटा का होल क्यूब और ये अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देना आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। ये देखो क्वेश्चन ना घुमा फिरा के आई है, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दोगे। ये वाला पार्ट मैंने अलग से करवा रखा है आपको। ये देखो ये अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, और ये 2 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा और ये 3 अल्फा बीटा। अब इधर देखो इन दोनों में कॉमन लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। याद है इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अलग से खोलना, वहाँ पे अल्फा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना। अल्फा बीटा की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ये 2 आ गया, इसमें अल्फा बीटा ऐसे आ जाएगा, अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करके बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करो, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1। अब इसकी वैल्यू भी पता होती है, इसकी वैल्यू भी पता होती है, 3 अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता होती है। इसकी इसका भी एक नंबर आ जाएगा, इसका भी एक नंबर आ जाएगा, इसका भी एक नंबर आ जाएगा, उनको आपस में सोल्व करना है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो क्वेश्चंस करके आप लास्ट में मुझसे डाउट तो ले सकते हो कि सर ये मेरा नहीं निकल रहा। अब ये देखो इन्होंने वही कहा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहले तो मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को थोड़ा सेट करना चाहता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में थोड़ी सी अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के 0, तो ये यहाँ पर अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँगा तो क्या देगा, एक्स स्क्वायर इस माइनस क्यू को लेगा, माइनस का पी एक्स माइनस का पी माइनस का सी। ये क्वेश्चन करवा रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है हो रखा है ना, ये क्वेश्चन करवा रखा है, रिपीटेड है, तो ये मैं भी छोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए, ये 10 क्वेश्चन हो रखा है। ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखी है और ये इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें से अल्फा भी कॉमन आ रहा है दोनों में, अल्फा की पावर 1 और बीटा की पावर 1 कॉमन आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकाली लेते हो, यहाँ पे पुट कर देना, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देना, अल्फा प्लस बीटा की। अब ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 12, ये दिखने में मुश्किल है बट इजीली हो जाएगा। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की 0 है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, बड़े हाई चांसेस है। आपको पता है अगर x की पावर 1 वाली टर्म ना हो, मतलब वेरिएबल की पावर 1 वाली टर्म ना हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में, आप क्या करो, जीरोस निकालने के लिए
आप क्या करा करो, एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 आ जाएगा, ये माइनस 1 को उधर भेज दो प्लस 1 आ जाएगा, ये स्क्वायर को उधर रूट में भेज दो विद प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर को उधर रूट में भेजोगे तो रूट के साथ प्लस माइनस भी आ जाएगा। तो एक बारी 1 का रूट कितना होता है 1, तो 1 का रूट तो 1 ही आ गया, तो प्लस माइनस एक बारी एक्स की वैल्यू 1 लेगी, एक बारी एक्स की, तो ये तुम्हारा अल्फा होगा, ये तुम्हारा बीटा होगा, अल्फा बीटा निकल गया। इस पर्टिकुलर में के जीरोस थे, अल्फा बीटा थी ना, तो अगर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को जीरोस करके जो इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सोल्व करके जो एक्स की वैल्यू आएगी एक अल्फा होगी एक बीटा होगी। अब तुम्हें निकालनी क्या थी, इस जीरोस के कोरस्पोंडिंग पर्टिकुलर पॉलिनोमियल चाहिए। तो अगर मैं पहले 2 अल्फा बाई बीटा की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू है -1, सोल्व करके आ जाएगा माइनस का 2, इसको मैं अल्फा डैश लिख देता हूँ, बीटा डैश क्या लिया, ये अल्फा डैश बीटा डैश क्या है, जो सी क्वांटिटी पॉलिनोमियल निकालनी है उसकी जीरोस मैंने अल्फा, इसको मैं अल्फा डैश मान लिया, इसको मैंने बीटा डैश सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे 2 बीटा बाई अल्फा और बीटा की वैल्यू -1, अल्फा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे माइनस का 2, अल्फा डैश बीटा डैश आ गया, मतलब ये इन दोनों की वैल्यूज आ गई। तो अब सम तो निकाल ही लोगे, सम क्या होगा अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, वो कितना होगा -4, और प्रोडक्ट कितना होगा -2 इंटू -2 प्लस का 4, एस और पी निकल गया। तो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल निकालनी है तो हमें एस और पी की वैल्यू पुट करके आपका क्या कहते हैं, ठीक है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, वैसे आएगा नहीं, नाइन्थ का कॉन्सेप्ट मैंने डाल तो दिया। जेड की पावर 5 का कोफिशिएंट पूछा जाए कितना आएगा 1, जेड की पावर 4 वाली टर्म नहीं है, इसका कोफिशिएंट कितना आना चाहिए 0, क्योंकि जेड की पावर 4 वाली टर्म नहीं है। जेड की पावर 3 का कोफिशिएंट पूछा जाए, टर्म नहीं है 0, जेड की पावर 2 का कोफिशिएंट -2, और जेड की पावर 1 का कोफिशिएंट 0, क्योंकि जेड की पावर 1 वाली टर्म नहीं है, और कांस्टेंट टर्म 4। 5y² - 7y + 1 आ गया। भाई आपको ये निकालना है, ऐसा सा क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ, 1/α + 1/β की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, दोनों की वैल्यू पुट करना, अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ जाएगा 7 माइनस ऑफ -7.5, 7/5 आ गया, अल्फा बीटा तुम्हारा 1/5 वैल्यू पुट कर लेना, 7 आंसर है ना। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें मैं वही बता रहा हूँ, इसमें क्वालिटी पॉलिनोमियल ऐसा सा क्वेश्चन कराया ना कि मैंने पीछे भी, क्वालिटी पॉलिनोमियल ax² + bx + c जनरली नहीं दिया होगा, दिया भी होगा तो आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है, एक देखो पॉलिनोमियल में क्वेश्चन कौन सा है, 1 नंबर का नहीं 3 नंबर का, ठीक है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन अगर ये पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो भी इसमें आपको क्वालिटी पॉलिनोमियल दी जाएगी कोई ना कोई नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर 1/α और 1/α - 1/बीटा में वही सेम काम करना है, अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, अल्फा बीटा को अल्फा से कैंसिल करोगे, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा इंटू 1 अल्फा। इधर आप माइनस पहली कॉमन ले लेना, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा के लिए कैसे निकालते हैं, बताया था ना ये आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इधर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा माइनस बीटा आ जाता है, अल्फा माइनस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। इतनी स्पीड में, जितनी स्पीड में आपको बोल रहा हूँ इतनी स्पीड में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एज शोन इन राइट द साइन ऑफ a एंड b² - 4ac। तो a का साइन तो आपको पता ही पॉजिटिव आने वाला, अपवर्ड है पैराबोला, तो a का साइन क्या आएगा पॉजिटिव, ठीक है। और a का साइन पॉजिटिव आने वाला है, a का साइन क्या आएगा पॉजिटिव,
और सी का साइन भी ग्रेटर देन 0, और बी का साइन अगर मैं वैसे देखूं तो मैंने क्या क्या था यहाँ पर, हमारा वर्टेक्स क्या होता है, ए का साइन पॉजिटिव और बी स्क्वायर माइनस 4ac है, सी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, सी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव। तो इसमें एक और चीज देखने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टू डिफरेंट जीरोज है। ये ना ऐसे अगर आपने देखा हो एक चैप्टर 4 मैंने पढ़ाया था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमको मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था लास्ट वाली एक्सरसाइज में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर उसमें था ना एक डिस्क्रिमिनेंट, एक था डी, डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चैप्टर 4 पढ़ रखा है सबने, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको मैं बता दूंगा बाद में, बट फिलहाल जनरल देख लो जिन्होंने 90% बच्चों ने पढ़ रखा है। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर इसकी वैल्यू 0 आती थी तो आप क्या कहते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है, क्या बोलते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती थी तो क्या बोलते थे तुम, उसके जो रूट है वो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लेस देन 0 आती थी तो आप बोलते थे नो रियल रूट, है ना, याद है आपको कि नहीं याद है। तो यहां पर देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो ग्राफ है, इसकी इधर मान और इधर जो दो एक्स की वैल्यू होगी वो दोनों की दोनों क्या होगी, डिफरेंट होगी, दिख ही रहा है आपको। मान लो ये 2 पे कट कर रहा है, 2,0 पे, ये 4,0 पे, उसकी 0 क्या होगी, एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू 4 ना, तो दोनों की दोनों क्या एक्स की वैल्यू डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। तो दो डिफरेंट रियल, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट किसमें आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो उन्होंने बी स्क्वायर माइनस 4ac का साइन पूछा था। दैट मीन्स क्योंकि आपको ग्राफ में देख के पता चल रहा है कि रूट के जो रूट है वो दोनों की दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट रियल रूट है, मतलब अलग अलग एक्स की वैल्यूज आ रही है। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो है ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन आसानी है, कर लेना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। इस ग्राफ जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका अगर मैं ग्राफ देखूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या बनता है, पैराबोला। अब मैंने आपको बोल रखा है अगर वो पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करता जाता है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेते हैं। अगर वो पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस को कट करता है तो हम क्या बोलते हैं, इसकी वैल्यू लेस देन 0। फिलहाल के लिए इसने बोल रखा है कि इसका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करता हुआ जा रहा है, तो सी का साइन बता दो, सी आपका ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगा, है ना। 19 क्वेश्चन तुम कर ही लोगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, एलसीएम ले लोगे, इन दोनों का तो एलसीएम ले लोगे, अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मिल ही जाती है ना। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, तो मान लिया कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है क्वेश्चन में। तो वैसे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना होता है, सी अपॉन ए, सी कितना है के और ए कितना है 1, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू आपको 4, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू आपको कितनी देंगे, 3 देंगे। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू कितनी दे रखी है, इज 3। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है मेरा, सी बाई ए होता है ना, सी तुम्हारा कितना है के, ए तुम्हारा कितना है 1, तो सी की वैल्यू के, तो ए की वैल्यू 1 पुट करके के की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे, 20 क्वेश्चन हो गए। हाँ जी, ये आ गया आपका
तो अगला क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 1, सम। तो सम हमारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हो गई आपको मिली 1, और सम ऑफ जीरो वैसे कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, ए की वैल्यू है के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी इज इक्वल टू के, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हियर ये जरूरी लिखना जरूरी है कि a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, अगर यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहते हैं, इसीलिए स्पेशली लिखना जरूरी है कि a नॉट इक्वल टू 0। ये था हमारा वर्कशीट पूरी, इसको आपने रिवाइज करना है।